हेलो स्टूडेंट। मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। और हमने हमारी पिछली क्लास में संतृप्त यौगिक में एल्केन का अध्ययन किया है और इस क्लासेस में हम अब आपको हाइड्रोकार्बन के सेकंड टाइप असंतृप्त यौगिकों में एल्कीन का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एल्कीन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आप सभी को पता है, राइट। इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, राइट। हम इसको ओल्फिन भी बोलते हैं, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, राइट। हम इसकी अगर समावयवता की बात करें तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ज्योमेट्रिकल समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जो भी इसमें क्या है, डबल बॉन्ड होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, तो उसके सापेक्ष ये समव्यवता प्रदर्शित करते हैं, राइट। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये द्विबंध है और द्विबंध के दोनों ओर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं, राइट। तो इसके टू फॉर्म्स बन सकते हैं, सेस एंड ट्रांस को आप जानते ही होंगे। और समव्यवता के बारे में आपने जो समव्यवता की जो कंडीशंस हैं वो आपने समव्यवता वाले चैप्टर्स है उसमें आपने पढ़े होंगे कि समव्यवता के लिए जो डिफरेंस ग्रुप प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और एरियल डिस्टेंस है जो अलग अलग होती है। यदि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हमारी वीडियो जो आइसोमेरिज्म समव्यवता की जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, राइट। अब हम इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, GMP या जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, राइट। हमारी फर्स्ट GMP है एल्किल हैलाइड से, राइट। इसके निर्माण की विधियां हैं जो इसमें फर्स्ट है हमारी एल्किल हैलाइड से मतलब विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, राइट। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं इसको। हमारे पास ये कोई यौगिक है, हैलोजन यौगिक, एंड यदि हमें विलायक के रूप में एल्कोहलिक KOH या एल्कोहल दे दिया जाए तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाता है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से ही पता चल रहा है कि वी का मतलब हटना और हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन, कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन व हेलोजन का प्रतिस्थापन होगा, मतलब हटेंगे वो, राइट। तो एल्कोहलिक KOH है जो हायर्ड बेस है, तो ये हमारे एक हाइड्रोजन को और ब्रोमीन को इसमें से बाहर निकाल देगा, राइट। तो हमें एल्कीन प्राप्त होगा प्रोडक्ट में, राइट। और अदर प्रोडक्ट्स हमें जल और KBr प्राप्त होंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, राइट। विहाइड्रोहेलोजनीकरण के सुगमता का क्रम क्या होगा कि 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बन होंगे, राइट। क्यों होंगे ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसकी क्या वजह है? तो ये आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में C+ बनता है, C+ कार्बोकैटायन बनता है इसमें, अतः स्थायी C+ के कारण सुगमता का क्रम है जो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा, राइट। तो C+ आपने GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने C+, C-, राइट, कैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन के बारे में अध्ययन किया होगा, राइट। तो आपको वहाँ से संपूर्ण तरीके से इसकी जो स्टेबिलिटी है, राइट, इसके बारे में आपको अध्ययन किया होगा आपने। और आपको अगर इसके बारे में पता नहीं है तो हमारी जो GOC की जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, हमने आपको पूरा डिटेल से उसमें समझाया हुआ है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें अगर रिएक्शन दे रखी है ये हेलोजन की, तो इसमें विहाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाता है। यदि हमें किसी भी रिएक्शन में अगर इस एल्कोहलिक OH एंड C एल्कोहल दे रखा है तो हमें डायरेक्ट एल्कीन प्राप्त होगी, राइट। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें रिएक्शन दे दी जाती है एग्जाम्स में डायरेक्ट जो विलायक हैं उसको दे करके, राइट। इसको हम रिएजेंट बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं इसको, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट, अब हम एक सेजेफ नियम के बारे में आपको बताते हैं कि सेजेफ नियम क्या होता है। ये वी हाइड्रो हेलोजनीकरण रिएक्शन है। इसमें एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। जो कौन सी एल्कीन, जो हमारे प्रोडक्ट बनता है इसमें एल्कीन बनती है, वो कौन सी एल्कीन है जो अधिक मात्रा में बनती है, राइट। जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन, राइट, जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर अधिक एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, राइट। या अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी, राइट। तो ये कनेक्शन, मतलब ये नियम का कनेक्शन है वो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, जीओसी से है सेजेफ नियम, राइट। जीओसी से क्यों है? क्योंकि इसमें जो स्टेबिलिटी का जो रूल है वो जीओसी में है, राइट, कि जो द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन हैं वो उससे जितने ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट क्या है कि हमें ऐसे चैप्टर्स को पढ़ने से पहले जो हमारे जनरल चैप्टर्स हैं, जैसे नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो आपको 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री और बीएससी की केमिस्ट्री और नीट एंड जेई में क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको फुल गारंटी दे रहा हूँ आपको, राइट। सो प्लीज़ स्टूडेंट, आप इन 3 चैप्टर्स को ज़रूर तैयार कर लें और चैप्टर्स तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, उसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, राइट। और हमारी जो वीडियोस हैं आप उनमें देख सकते हैं, हमने बिल्कुल फुल फ्रीली तरीके से बता रखा है आपको, राइट। सो और आप उनको पढ़ेंगे नहीं ना जब तक आप इनको कितना भी पढ़ लेना है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, राइट। सो एग्जांपल्स है, इसके थ्रू हम सेजेफ नियम को समझते हैं। इसमें एल्कोहलिक OH वही रिएजेंट के रूप में है, तो इसमें से क्लोरीन में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और हमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगी, राइट। इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन का जो सिस्टम है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन, जो जीओसी में एक पॉइंट्स होता है स्टेबिलिटी के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं उसको, संयुग्मन बोलते हैं। तो वो उसके थ्रू इसकी जो स्टेबिलिटी है वो समझाई जाती है, राइट। सो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, E1 बोलते हैं इसको। आप सिमेट्रिकली जो रिएक्शंस हैं उनको 12th में ही पढ़ेंगे, 11th में भी हैं ये, और वही जो रिएक्शंस हैं वो आगे बीएससी में भी आप पढ़ सकते हैं। और नीट जेई के स्टूडेंट हैं वो तो सेम सिलेबस होता है 11th एंड 12th का, राइट। तो सेकंड रिएक्शन है हमारी एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, E1 बोलते हैं इसको। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? इसमें प्रोटिक विलायक होते हैं ये, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, उनको प्रोटिक विलायक बोलते हैं, राइट, एक्वस। और सेकंड कंडीशन है कि इसमें C+ का निर्माण होता है, राइट। तो अतः पुनर्विन्यास का क्या मतलब है कि इसमें पुनर्विन्यास हो सकता है कि C+ है जो अधिक स्टेबिलिटी में जा सकता है, कि C+ इसमें अधिक स्टेबिलिटी में जा सकता है, राइट। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जब आपको पता चलेगा कि C+ को स्टेबिलिटी कैसे है, मतलब। सो एग्जाम्पल ये हमारा है। सो इसमें विलायक के रूप में प्रोटिक विलायक हमें इसमें दिया हुआ है एल्कोहल, एंड टेम्परेचर 198 केल्विन है। सो इसमें क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे C+ बना है। और C+ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जो कार्बोकैटायन से जुड़े हुए कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। ये हमारी स्टेप फर्स्ट हो गई, राइट। और फिर आगे बढ़ते हैं हम कि ये हमारी स्टेप फर्स्ट है, राइट। और हमारी सेकंड स्टेप क्या होगी कि इसमें से H+ बीटा कार्बन से H+ का प्रतिस्थापन हो जाता है, तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हमें एल्कीन प्राप्त होती है। तो C+ कार्बोकैटायन से जुड़े हुए कार्बन है, उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो किधर की साइड के भी कार्बन से हम हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, तो हमें ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। वैसे सेम ही प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो ये सिमेट्रिक कंपाउंड्स है ये, राइट। तो अधिक अभिक्रिया का जो सुगमता क्रम है वो क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। वैसे इसमें क्या है,
3 डिग्री कार्बन है तो ये सबसे स्टेबल यही है, राइट। अगर हमें किसी रिएक्शन में 2 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है और उसमें 3 डिग्री भी प्राप्त हो रहा है ना, तो आप 3 डिग्री C+ बना के फिर आपको एल्किन्स बनाने हैं, तो उससे क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन नियम है, सेजेफ नियम है उससे। सो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। सो हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, इसको E2 बोलते हैं। इसके लिए क्या है, कंडीशंस हाई टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी होता है, राइट। और इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें C+ नहीं बनता है, तो पुनर्विन्यास का कोई लेना देना है नहीं इसमें, राइट। और इसमें रिएजेंट एल्कोलिक KOH है, सोडा वाइट है, और ये जो एल्कोहल है इसमें, राइट। सो अब इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो ये हमारा एग्जाम्पल है आपको सामने, और इसमें हमें रिएजेंट या एल्कोहल दे रखा है, ये हार्ड बेस हैं। तो ये डायरेक्ट जो अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा कार्बन क्या होता है, जो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो इसमें क्या है, रिएजेंट है जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को पर अटैक करता है इसमें, राइट। जैसे ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें आपको बिल्कुल समझा हुआ है कि इसमें इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया है, राइट। सो ये क्या है, बॉन्ड है जो ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का, और जो इससे बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, और इधर से ब्रोमीन है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। सो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, एल्कीन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, और बाहर हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। सो अभिक्रिया का सुगमता का क्रम इसमें भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, राइट, क्योंकि इसमें त्रिविम प्रतिबाधा का कोई रोल नहीं होता है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो अब हम अपनी अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। 4th रिएक्शन है हमारी डाई हेलो एल्केन के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। आपको स्टूडेंट आपको शब्दों से समझना होगा कि वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब आपको मैंने पहले भी पिछली रिएक्शंस में भी समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन व हेलोजन का प्रतिस्थापन होता है। और डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि डाई हेलोजन मतलब 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन का बाहर निकलने से हमें प्रोडक्ट एल्किन प्राप्त होगी, राइट। तो अगर इसमें क्या है, भी हाइड्रो हेलोजनीकरण धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो दोनों तरफ से मतलब कंपाउंड्स हैं वो डबल होके, और उसमें से हेलोजन्स डाई हेलोजन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और हमें एल्किन प्राप्त होगी। जैसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको, इसमें ये हमारे पास डाई हेलोजन है और ये हमारा धातु है जिंक, और इसकी जो डबल कंपाउंड्स के साथ हुई है तो हमें प्रोडक्ट हमारे एल्किन प्राप्त होगा, और ये जिंक ब्रोमाइड हमें बाहर अदर प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब अदर प्रोडक्ट्स के रूप में प्राप्त होगा, राइट। सो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है 5th रिएक्शन अल्कोहल का निर्जलीकरण, राइट। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H3PO4 और Al2O3 आदि होंगे। ये कंडीशंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमें जब जनरली बोर्ड एग्जाम्स में हमें क्या कंडीशंस दी होंगी कि आपको ये रिएजेंट दे रखे हैं और ये आपका अभिकारक रिएक्टेंट दे रखे हैं, तो आपको प्रोडक्ट याद रखना होगा, राइट। सो ये कंडीशंस क्या हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो और मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स में आपको मैं ये कंडीशंस हैं वो रिएक्शन वाइज आपको दे दूंगा, राइट। तो आपको क्या है बहुत इजीली हो जाएगा याद करने में। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल कंपाउंड्स है, और इसमें हमें कंसनट्रेट H2SO4 दे रखा है, तो OH का और हाइड्रोजन का इसमें से प्रतिस्थापन हो जाएगा और हमें एल्किन प्राप्त होगी और हमें बाहर H2 प्राप्त होगा, राइट। सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन 6th रिएक्शन पे आते हैं। इसमें क्या होता है, C+ का निर्माण होता है, राइट। C+ का निर्माण होता है वैसे, और अतः पुनर्विन्यास संभव है। ये 5th रिएक्शन के बारे में है, ये 6th रिएक्शन नहीं है, 5th रिएक्शन है अल्कोहल का निर्जलीकरण। इसमें
इसमें भी C प्लस का निर्माण होता है, राइट। और यहाँ पे इसमें भी आपको सेट-जेफ नियम है वो लागू होता है इसमें, राइट। सेट-जेफ नियम है जो एल्कोहल के निर्जलीकरण में और विहाइड्रो हैलोजनीकरण के रूप में भी, दोनों में वो नियम लागू होता है, राइट। तो इसमें क्या है, C प्लस बनता है, ये आपको मैकेनिज्म इसकी समझाई हुई है, राइट। इसमें C प्लस बनता है तो इसकी जो मैकेनिज्म है कि इसे OH हाइड्रोक्साइड है वो बाहर निकलता है, ऐसे इसमें 1 डिग्री C प्लस बनता है इसमें, तो उसका H माइनस का स्थानांतरण हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेबल 3 डिग्री यहाँ पे देखो, ये जो सिस्टमेटिकली जो समझाया हुआ है कि यहाँ पे 1 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, तो अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया है, राइट। और यहाँ से हम H प्लस को बाहर निकालने पर हमें एल्कीन प्राप्त होगी, राइट। सो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा कि ये 5th रिएक्शन ही थी ये एल्कोहल के निर्जलीकरण में, राइट। और ये हमारी 6th रिएक्शन है, सॉरी ये क्या है, मेरे खुद के चक्कर पड़ गया, तो ये क्या हमारी 6th रिएक्शन है, राइट। तो एल्काइन का अपचयन है हमारी 6th रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में पैलेडियम, निकेल ये आदि अगर हमें रिएजेंट के रूप में अगर हमें दी हुई हैं, तो हमें अगर, तो जो हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू इसमें एल्काइन दे रखा है, तो ये क्या है, प्रबल अपचायक होते हैं। हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और निकेल है आदि दे रखे हैं, तो राइट, तो ये एल्काइन का अपचयन एल्कीन में कर देंगे, राइट। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। सो थैंक्स फॉर, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ।